आ रहे हो सप्ताह सप्ताह विधि नियम नियम विधि है। किसने कैसा रहना चाहिए। हाँ, ये सप्ताह यज्ञ विधि देखिए। कुमार ऊचू सप्ताह विधि से बढ़ते हैं। अतिथिः संप्रवक्ष्यामः सप्ताह सर्वणे विधिम सहायरे वसुभिश्चैव प्रायो साध्यो विधि स्मृतः। कुमार ऊचु कुमारों ने कहा, संत कुमारों ने कहा, नारद जी, हे नारद जी, अब मैं तुम्हारे लिए साप्ताहिक विधि का श्रवण कराता हूँ, बताता हूँ किस प्रकार से कथा का श्रवण करना चाहिए। यह विधि कैसी है? वसुवी, धन को देने वाली है। धन से साध्य कही गई है। धन से वसुभी सहाय प्राय साध्य विधि स्मृता। यह जो विधि है लोगों की सहायता के लिए, सहायता और धन के द्वारा साध्य होने वाली है। साप्ताहिक विधि है ना। जैसे साप्ताहिक विधि इस प्रकार से करेंगे, जैसे नारद जी को तो संत कुमारों ने जो कथा करी उसमें तो कोई ज़्यादा लगा नहीं, आडम्बर आदि, मतलब अरे मंडप आदि नहीं सजाए उन्होंने, सीधा बैठ गए। विरक्त थे दोनों ही, नारद जी विरक्त थे और सनकादि विरक्त थे, तो उनको तो कुछ लगा नहीं। लेकिन ऐसे जो मंडप सजा करके लगेंगे उसमें धन की भी आवश्यकता होगी। तो कहते हैं वसु भी सहाय, वसु यानी धन हो गया, उनके सहित सहायकों के द्वारा ये प्राय साध्य विधि स्मृता। ये जो विधि है साध्य होती है, सिद्ध होती है, मतलब जिसमें इसमें धन भी लगेगा। ऐसे आप साप्ताहिक विधि के द्वारा ब्राह्मण से करवाएंगे तो ब्राह्मण तो यारे फ्री में तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी जीविका चलाना है। इसलिए वो धन, उसको धन, फिर आपने आयोजन करवाया है तो उनके आयोजन करवाया है तो लोगों को बुलाया भी, निमंत्रण भी दिया है, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था आपको ही करनी पड़ेगी। फिर आपको जहाँ करवा रहे हैं तो अन्य लोगों की सहायता भी लेनी पड़ेगी आपको, यानी आपकी मदद, मंच आदि सजाने के लिए, मंडप सजाने के लिए सारी कैसी सुविधा लेनी पड़ेगी, दूसरों से मदद भी लेनी पड़ेगी, धन भी खर्च करना पड़ेगी। इसलिए कहते हैं वसु भी सहाय, वसु के सहित सहायकों के द्वारा ये विधि साध्य होने वाली है। ये विधि साध्य कही गई है, साप्ताहिक विधि। अब इसको कहते हैं कब कब करना चाहिए। ज्योतिष बुला करके शुभ मुहूर्त दे करके। कैसे? शुभ मुहूर्त दे करके, ज्योतिषियों के द्वारा शुभ मुहूर्त दे करके, शुभ मुहूर्त में क्या करना चाहिए, इस विधि को करना चाहिए। जैसे विवाह आदि है, विवाह आदि में शुभ मुहूर्त देखा जाता है, उसी प्रकार से इस कथा के लिए भी शुभ मुहूर्त देखना चाहिए। प्राय करके शुक्ल पक्ष में कहना चाहिए। इसमें तीसरे मंत्र में आता है, कौन सा है? नभ्यस्यः आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नवः एतेः मासः कथारंभे श्रोतॄणां मोक्षसूचकः। कहते हैं कथा कब आरंभ करना चाहिए? अश्विन और मार्गशीर्ष मास। अश्विन मास में, है ना। अश्विन कौन सा होता है? भाद्र मास, श्रावण है ना। अश्विन तो होता है कुंवर मास हो गया। तो कहते हैं नभ्यस्य का अर्थ हो गया यहाँ पर भाद्रपद ले लीजिए, अश्विन का अर्थ हो गया आश्विन मास है, मार्गशीर्ष, शुचि मास, कार्तिक मास, ये जो मास हैं, ऊर्ज मास है ना। अश्विन और ऊर्ज, अश्विन मास हो गया, ऊर्ज मास हो गया। और कहते हैं अरे अश्विन मास, ऊर्ज मास, मार्गशीर्ष मास, नभ्यस्य का अर्थ हो गया भाद्रपद, अश्विन का हो गया अश्विन मास है, और ऊर्ज का अर्थ हो गया कार्तिक मास है, और मार्गशीर्ष का अर्थ हो गया मार्गशीर्ष हो गया, और कैसे हो गया शुचि मास है, पवित्र मास है, और नभा, नभ यानी आकाश भी होता है, श्रवण मास है। ये मास है ना, इसमें सबके ये नाम दे दिए, यानी अश्विन भाद्र मास में, आश्विन मास में, कार्तिक मास में, मार्गशीर्ष मास में, आषाढ़ मास में, श्रावण मास में, ये 6 मासों में एते मासा कथारंभे। शुचि शब्द यानी पवित्र हो गया ना, पवित्र। और नवा यानी नव शब्द का भी अर्थ हो गया
कितने हो गए, एक 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 नब्बे से एक हो गया, अश्विन 2 हो गए, ऊर्ज तीसरा हो गया, मार्गशीर्ष चौथा हो गया, और चौथा के बाद मार्गशीर्ष हो, आषाढ़ शुचि हो गए, नवा श्रावण हो गया। नवा शब्द ये श्रावण का 6 महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6 हो गया। तो पहली जो लाइन है ना इसमें कौन सी में, नभ्यस्या का अर्थ हो गया भाद्रपद, अरे भाद्रपद, अश्विन का अर्थ हो गया अश्विन मास, ऊर्ध्व का अर्थ हो गया कार्तिक मास, तेजस्वी मास, मार्गशीर्ष का अर्थ, मार्गशीर्ष मास सूची का अर्थ हो गया आषाढ़ मास, और नभा शब्द का अर्थ हो गया श्रावण मास। ये चीज 6 महीना है पवित्र करने वाले। एते मासा कथारंभे, ये कैसे है, ये मास है इस मानो इन महीनों में कथा का आरंभ करना चाहिए। ये श्रोत्रियों के मोक्ष के सूचक होते हैं, श्रोताओं को मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। तो यहाँ पर कहते इन महीनों में भी, यहाँ पर वर्णन करते मासानाम विप्रहेयानि तानि त्यज्यानि सर्वतः सायश्च इत्रे तत्र कर्तव्य शोध्य मासश्च ये। कहते हैं इन मासों में भी इन तिथियों को त्याग कर देना चाहिए। भद्रा होगा, भद्रा और कैसे व्यतिपात है, व्यतिपात योग में इनको त्याग कर देना चाहिए। व्यतिपात यदि योग हो रहा है तो उस काल में आरंभ ना करें, बीच में आ गया तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन व्यतिपात योग से आरंभ ना करें। और भद्रा जहाँ पर लगा हो वहाँ पर रहे कुयोग में आरंभ न करें। इन महीनों में भी कुयोग हो, योग ना हो तो उस नहीं करना चाहिए, इनको त्याग देना चाहिए। और देश काल को देख करके, देश को है काल को देख करके इस प्रकार से करना चाहिए। और जब आयोजन करें तो देश काल में वार्ता फैला दें, प्रचार करें, प्रचार करें। और जहाँ पर हरिकथा हो रही ऐसे देश में हरिकथा करना चाहिए जहाँ पर सभी लोग सुन सकें। अच्छा मैदान आदि होने चाहिए, कहते हैं मैदान भी होना चाहिए, अच्छा मैदान होना चाहिए, बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, मंडप सजाना चाहिए। और दूसरा कैसे हो गया, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, क्षत्रियों को, वैश्यों, शूद्रों को, स्त्रियों को, पुरुषों को। यहाँ पर कहते हैं ब्राह्मण आदि को निमंत्रण देना चाहिए। कहाँ पर, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को भी बुला लेना चाहिए, वैश्यों, शूद्र आदि सभी को, स्त्रियों को, पुरुषों को, जो कथा से दूर है स्त्री पुरुष आदि उनको भी बैठने की अच्छी व्यवस्था देना चाहिए। तो और इसके पश्चात कहते हैं जो यहाँ पर वर्णन किया है, जो दूरे हरि कथा केचित दूरे च अच्युत कीर्तना, जो कुछ हरि की कथा से दूर है, कुछ अच्युत की कीर्तन से दूर है। कौन है वो, स्त्रिय शूद्रादयो, स्त्रिय शूद्रादयो एचा तेषां बोधो यतो भवेत। जो स्त्रियां हैं शूद्रादि हैं इनको भी किस प्रकार से बोध होया उसी प्रकार से इनको भी बुला लेना चाहिए। और जहाँ पर देशे देशे विरक्त ये वैष्णव कीर्तन उत्सुका तेषु अपि पत्रम प्रेष्यम तल्लेखन निमित्त लेखनम इति इरीतम। कहते हैं देश देश में जो वैष्णव विरक्त हैं, जो कीर्तन के लिए उत्सुक हैं, उन सभी के लिए क्या भेज देना चाहिए, पत्र को भेज करके उनको बुला लेना चाहिए। तो अच्छी प्रकार से कहते हैं पत्र लिखना चाहिए, सरलता पूर्वक लिखना चाहिए। और कहते हैं आप आइए 7 दिनों के लिए कथा श्रवण करिए। यदि 7 दिनों की कथा श्रवण नहीं कर पा रहे तो एक दिन तो जरूर आइए। बड़े भाग्य से कथा हो रही है, ये जीवन दुर्लभ है, इसलिए किसी न किसी प्रकार से आत्मा को कल्याण करने के लिए कथा का श्रवण कर लेना चाहिए। ऐसे जो रसमयी कथा है जिसमें परमात्मा का प्रतिपादन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से भागवत कथा के पीयूष, भागवत कथा रूप रस को पान करने के लिए रस लंपट हैं, वे तो शीघ्र ही यहाँ पर भगवान की कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। और जो नहीं आ पा रहे दूर को तो वो उनको भी बुला लेना चाहिए। और एक ना एक दिन तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी श्लोक आता है, तो मतलब 7 दिन यदि नहीं सुन पा रहे तो आप एक दिन तो जरूर आइए सुनने के लिए। इस प्रकार से विनय पूर्वक पत्र का लेखन करके और भेज देना चाहिए और बुला लेना चाहिए। अब जब बुला लिया, इनको पत्र दिया, निमंत्रण दिया है ना, तो आएंगे तो उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करना पड़ेगी, ठहरने की आदि की व्यवस्था भी करना पड़ेगी। तो इस प्रकार से उनको निमंत्रण भेज करके निवास स्थान का भी प्रबंध करना चाहिए। इसमें कौन सा है, 11वां,
आगंतुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत। जो आए हुए लोगों के लिए है ना, निवास स्थान की भी कल्पना करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें ये विधि है। अब कथा कथा कहाँ पर करना चाहिए? तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत् कथा स्थलम। तीर्थ में अथवा वन में अथवा घर में कथा का श्रवण करना चाहिए। गाँव में नहीं चलेगा? गाँव तो हो ही गया, घर मतलब गाँव ही हो गया, है ना। घर मतलब तीर्थ क्षेत्र में। वो तीर्थ समझ में आया, वापी मनी नदी कुआ। बापी अथवा, अथवा है ना, बापी थोड़ी है। अच्छा, वह अथवा है। अथवा तीर्थे अथवा वन अथवा गृह में अथवा इस प्रकार से श्रवण करना चाहिए। किसी तीर्थ क्षेत्र में कथा श्रवण करें, किसी वन में, जंगल में, मतलब गाँव के किनारे जंगल है गाँव में, तो अथवा अरे कहते हैं घर में। घर ही यदि बड़ा हो तो वहाँ पर, अब जहाँ पर कम लोग हैं तो घर में करते हैं, जहाँ पर विस्तार ज़्यादा आएंगे तो घर नहीं हो पा रहा तो किसी दूसरी क्षेत्र में करते हैं। यहाँ पर मंदिर के किनारे, तीर्थ मतलब मंदिर के किनारे हो गया, तीर्थ का अर्थ हो गया ये नहीं धाम अकेला, मंदिर के किनारे, मंदिर में, मंदिर है, आश्रम, ये तीर्थ संज्ञा हो जाती है। गौशाला हो गई, गौशाला तीर्थ आदि घर में है, गाँव में है, सभी में यहाँ पर जहाँ पर व्यवस्था हो जाए उसी प्रकार से श्रवण करना चाहिए। पहले क्या करें? विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। विशाल मैदान होना चाहिए, विशाल मैदान का शोधन कर लेना चाहिए। जब ज़्यादा आ रहे हैं तो विशाल होना चाहिए, कम बुलाए हैं तो फिर कम हो गए। तो विशाल वसुधा को शोधन करके वहाँ पर कथा स्थल बना करके, मंडप बना करके कथा श्रवण करना चाहिए। तो सबसे पहले जो वक्ता आदि है उसके लिए मंडप आदि, जहाँ पर कथा हो रही है तो वक्ता के लिए मतलब ऊंचा मंडप बनाना चाहिए, तो जिससे लोग उसके मुख को, चेहरे को देख सकें। तो ऊंचा मंडप बना करके वहाँ पर कथा करना चाहिए। वक्ता के लिए अलग स्थान हो गया और श्रोता वालों के लिए अलग सामने स्थान हो गया, उनको थोड़ा नीचे होना चाहिए। और दूसरे कैसे ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ हैं उनको नज़दीक में बिठाना चाहिए, आगे फिर वह उनके पीछे दूसरे, उनके पीछे दूसरे, उनके पीछे दूसरे, इस प्रकार से उनको बिठाना चाहिए। और एक साइड में स्त्रियों को, एक साइड में एक तरफ स्त्रियाँ हो गई, एक तरफ पुरुष हो गए, अथवा पीछे पीछे स्त्रियाँ हो गई, शूद्र आदि हो गए इत्यादि। इस प्रकार से उनको क्या करना चाहिए? व्यवस्था करना चाहिए। और जो वक्ता आदि है, ब्राह्मण आदि है, जो वैष्णव ब्राह्मण है, उनको वक्ता के नज़दीक भी बिठा दें, उनको सामने आसन दे दें। और कहते हैं जो श्रोता है, अब श्रोता को लेकर कहते हैं, वक्ता और श्रोता को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया है। किसमें? तेषु विप्रा वृत्तश्च स्थापनीय प्रबोध्य च। जो 16 नंबर है उसमें जो वृत्त, जो विप्र हैं उनको बुला करके, उनको योग्य स्थान दे करके उनको कथा श्रवण कराएं, उनके लिए भी योग्य आसन देना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं वक्ता किस प्रकार से मुख करके बैठे, श्रोता किस प्रकार से मुख करके बैठे। तो यहाँ पर आया है कि वक्ता वक्तुश्च तथा वक्तुश्चापि तथा दिव्यम आसनम परिकल्पेत। वक्ता को भी दिव्य आसन की कल्पना करना चाहिए, अतः वक्ता को दिव्य आसन प्रदान करें। उदंगमुखो भवेद वक्ता श्रोता बहि प्रांगमुखस्तदा प्रांगमुखश्चेद भवेद वक्ता श्रोता चोदंग मुखस्तदा। कहते हैं उत्तर की ओर वक्ता हो तो श्रोता प्रांग यानी पूर्व की ओर मुख करने वाला हो, यानी यदि वक्ता उत्तर की ओर मुख वाला होगा तो श्रोता कैसा पूर्व की ओर मुख वाला हो। यदि पूर्व की ओर मुख वाला वक्ता हो तो उत्तर की ओर मुख वाला श्रोता हो, ऐसा कर दिया। अथवा दोनों को एक तरफ मुख कर कहते हैं। अथवा पूर्व दिग् गेह पूज्य पूजक मध्यता कहते हैं, अथवा दोनों की, वक्ता श्रोता का मुख सामने ही हो, पूर्व की ओर हो, पूर्व दिशा के। मतलब जहाँ पर यदि एक दो ही हैं तो आमने सामने होगा श्रोता, जहाँ पर श्रोता और वक्ता एक दोनों हैं तब तो आमने सामने करनी पड़ेगी। किंतु जहाँ पर श्रोता बहुत गण है, श्रोतृगण, एक तो मुखिया हो गया श्रोत सुनने वाला, या जहाँ पर हजारों की संख्या है तो वहाँ पर हो सकता है। जहाँ पर अरे श्रोता एक है, एक ही मात्रा के लिए श्रोता है, तब तो वहाँ पर आमने सामने की आवश्यकता पड़ती है।
किंतु जहाँ पर श्रोतृगण हजारों की संख्या में, तो फिर वो जो एक श्रोता है ना प्रधान, वो फिर अरे आमने सामने बैठ सकता, दोनों को एक ही जैसे मुख करके बैठ सकता है, बैठते ही है। हाँ, तो उत्तर की ओर मुख करके वक्ता बैठ गया, तो पश्चिम की पूर्व की ओर मुख करके श्रोता बैठ गया, तो किनारे में मतलब वहीं पर इस प्रकार से सुनने के लिए बैठ गए। तो अभी इसी प्रकार से करते हैं। तो जहाँ पर क्योंकि जो वक्ता है वो तो सामने देख करके सुनाएगा, सामने दूसरी जो गौण श्रोता है ना, जिन्होंने नियम धारण नहीं किया, और नियम ना धारण करने वाले को मुख को देकर के सुनाएगा, आवाज़ तो सर्वत्र जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार से वर्णन कर दिया। शिव पुराण में ऐसे ही आया, शिव पुराण में तो आमने सामने की वर्णन कर दिया, यदि जैसी व्यवस्था है उस प्रकार से सर्व करना चाहिए। अब यहाँ पर जो वर्णन किया है, यहाँ पर क्या है, कौन सा है, विश्व विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रिय। विरक्त होना चाहिए, विरक्त वैष्णव धर्म का पालन करने वाला विप्र होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धीकृत, जो अच्छी प्रकार से पढ़ा हुआ हो, वेद शास्त्रों को जानने वाला हो। और कहते हैं दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत देने में कुशल हो, और विभिन्न प्रकार के दृष्टांत दे। यहाँ पर हिंदी में किया, तरह तरह के दृष्टांत देने में कुशल हो, दृष्टांत के द्वारा समझाए, क्योंकि समझने के लिए साधन कौन से, दृष्टांत है, तो दृष्टांत दे दे करके समझाएं। तो इस प्रकार से ऐसे यह विरक्त वैष्णव होना चाहिए ना। हाँ, विरक्त मतलब जो कथा करेगा वो विरक्त वैष्णव ही कहलाएगा, मतलब भगवान के प्रति निष्ठा होना चाहिए। सन्यासी कैसे कथा करते हैं? सन्यासी भी तो वो तो शैव है। है, नहीं शैव है। नहीं, सन्यासी शैव थोड़ी होते हैं। सन्यासी तो परमात्मा का चिंतन करने वाले होते हैं, शिव में भी आते हैं, वैष्णव में भी आते हैं। शैव भक्त शिव में निष्ठा रखने वाले होते हैं, शिव में। और सन्यासी का अर्थ होता है सीधा सीधा परमात्मा को मानने वाला। लेकिन रूढ़ इसमें हो गया, शिव जी के में रूढ़ इसमें हुआ है। और सन्यासी वैसे भी कथा नहीं करता, कथा नहीं, सुखदेव जी सन्यासी थे, उन्होंने किया था, सुखदेव जी ने। सन्यास नहीं थे, बाल ब्रह्मचारी मान सकते हो। सन्यास ले परम सन्यासी अवधूत अवस्था कहलाता, उनकी संज्ञा अवधूत अवस्था सन्यासी। वो सन्यासी लगा सकते नहीं नहीं, अवधूत अवस्था तो उनकी संज्ञा ही थी। हाँ, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर मतलब ऐसे मंडप सजा करके उन्होंने नहीं किया, दक्षिणा नहीं ले सकते वहाँ पर। व्यास जी सन्यासी नहीं थे, ब्यास जी घर जीवन वाले थे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? मालूम नहीं क्या हूँ। शुक्राचार्य की माँ का नाम आता नहीं भगवत? भृगु ऋषि की पत्नी तो थी वो, शुक्राचार्य की माँ। शुक्राचार्य की माँ, हाँ, शुक्राचार्य की माँ। शुक्राचार्य नहीं, शुक्राचार्य जो भागवत बताए, उनकी माँ का नाम क्या था? मालूम नहीं, भागवत में नहीं आएगा कि भागवत में नहीं आया। व्यास जी की पत्नी का नाम, व्यास जी तो पिता है ना उनके, हाँ, तो उनकी पत्नी का नाम कहीं नहीं आया। नहीं ऐसा नहीं आता, कहीं दूसरे पुराण में आया होगा, मालूम नहीं। तो देखिए उसमें क्या, तो मतलब वैष्णव होना चाहिए, विरक्त वैष्णव होना चाहिए, तो चाहे वो वैष्णव हो चाहे भक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से और वेद शास्त्रों को जानने वाला हो, कुशल हो, विवेकी हो, और विभिन्न प्रकार के दृष्टांत देने में कुशल हो। इस प्रकार से जो वक्ता बनाना चाहिए, अति निष्प्रिया, यानी आकांक्षा वाला ना हो, कामना वाला ज़्यादा ना हो। तो कहते हैं दृष्टांत आगे कहते हैं, अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीण पाखंडवादिना सुख शास्त्र कथा उच्चारे त्याज्यस्ते यदि पंडिता। यहाँ पर निषेध किया गया, यदि पंडित है, विद्वान भी है, लेकिन अनेक धर्मों से विभ्रांत है, स्त्रीण है, पाखंडवादी है, ऐसे उसको सुख शास्त्र के कथा उच्चारण के लिए त्याग कर देना चाहिए। यद्यपि विद्वान है लेकिन पाखंड में रहता है, स्त्री लंपट आदि है, मतलब ज़्यादा इंद्रियों को चंचल वाला है, और अनेक धर्म से विभ्रांत है, अनेक धर्मों से ग्रसित है, अनेक प्रकार के, तो ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन किया। अब कहाँ कहते हैं, अब जो वक्ता है, वक्ता के विषय में कहते हैं कि एक जब कथा आरंभ किया उसने, तो कथा आरंभ किया तो कहते हैं आज से आरंभ करना है, इससे पहले छोड़ कर्म करा ले। उस छोड़ कर्म करा करके फिर अगले दिन से सुबह से लेकर के शाम 3:30 पहर है,
3.5 पहर कथा का पाठ करे, वाचन करे। और बीच में मध्याह्न काल में 2 मुहूर्त क्या करे, बंद कर दे। इस प्रकार से तो इस अरे यहाँ पर कह दे 3.5 पहर तक। अरे यहाँ पर आया है किसमें, 38 नंबर पृष्ठ पे। आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिः प्रहारांतकम वाचिनीह कथा सम्यग धीरकंठम सुधीमिता। सूर्योदय से लेकर के 3 पहर और आधा हो गया, तो 3.5 पहर पर्यंत तक कथा का आरंभ करना चाहिए, बांसना चाहिए। सम्यक धी यानी बुद्धिमान व्यक्ति, अकंठ सुधीमता और मध्यम स्वर से बांसना चाहिए। कैसे, मध्यम स्वर से, न ज़्यादा धीरे और न ही ज़्यादा तेज। तो कहते हैं यहाँ पर कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयम् ततः कथाम अनुकार्यम वै कीर्तनम वैष्णवैस्तदा। कहते हैं दोपहर के काल यानी मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, 8-10 मिनट से एक लेते हैं 48 मिनट हो, 2 घड़ी का 1 मुहूर्त होता है, 2 घड़ी का 1 मुहूर्त होता है 48 मिनट। तो घंटा, पौन घंटा, तो पौन घंटे तक विश्राम करना चाहिए, जिससे अन्य लोग क्रिया आदि कर सकते हैं। उस काल में कहते हैं वार्तालाप ना करें, कीर्तन आदि करें, तो थोड़ा विश्राम बीच में दे, जिससे लोग। और कहते हैं जो कथा सुनने वाले हैं, कहने वाला और सुनने वाला, इस प्रकार से भोजन ग्रहण करे जिससे कथा में विघ्न न पड़े। या तो हो सकते अल्पाहार करे, अथवा निराहार, सामर्थ्य वाला है तो निराहार रह करके, अथवा दूध पी करके, अथवा घी पी करके, अथवा कहते जैसे जैसे हो कथा में विघ्न न पड़े उसी प्रकार से नियम का पालन करे। यदि कथा सुनने में विघ्न पड़ रहा है भोजन करने के कारण, ना भोजन करने के कारण, तो एक समय भोजन करके भी सुने, एक समय भोजन कह करके कथा श्रवण करें। तो जिस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं भोजनम, यहाँ पर कौन से 43 नंबर पृष्ठ, 43 नंबर। भोजनम तो बरम मन्ने कथा श्रवण कारकम नोपिवासो बरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। मैं तो ये मानता हूँ, संत कुमार कहते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि कथा श्रवण करने में भोजन करके ही सुने। यदि क्यों, उपवास करके भी यदि कथा में विघ्न पड़ रहा है तो वो ठीक नहीं है। उपवास करके यदि कथा नहीं श्रवण कर पा रहा है तो इससे अच्छा है कि भोजन करके ही कथा श्रवण करे, वो श्रेष्ठ मानता हूँ। हाँ, जिसको सहन हो जाता है उसके लिए बिना भोजन करके, फलाहार करके, अथवा दूध पी करके, अथवा घी खा करके, जैसी जिसमें योग्यता है उसी प्रकार से कथा श्रवण करे। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर ये वर्णन करने के पश्चात अब अंतिम मतलब जो कथा समाप्त हो जाती है, तो ये इसमें क्या हवन आदि है। 10वें स्कंद को लेकर वर्णन किया था, तो 10वें स्कंद के एक एक श्लोक पढ़ करके विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल आदि अन्न आदि सामग्रियों से आहुति दे। किस नंबर पृष्ठ पे है, मतलब प्रति श्लोकम तो जुह्यात विधिना 10मस्य च पायसम मधु सर्पिश्च तिलान्नाधिक संयुतम, 60 नंबर पे। तो जो 10वें स्कंद के अब प्रति श्लोकों को के द्वारा हवन करे। पायस यानी कौन सा हो गया, दूध हो गया, मधु हो गया, सर्पिस हो गया, अथवा खीर हो गया। पायस से पाय के द्वारा बनाई हुई, दूध के द्वारा बनाई गई, यानी कौन हो, खीर हो गई। खीर के द्वारा, मधु के द्वारा, घृत के द्वारा, तिल आदि अन्न आदि से युक्त होकर के हवन करे। इस प्रकार से एकाग्र से होकर के। अब कथा के बाद हवन करना जरूरी है। हाँ, हवन तो वर्णन कर दिए इन्होंने, कथा के बाद हवन कर, तो हवन करवाते ही हैं। इन्होंने तो नहीं किया, इन्होंने सुखदेव जी ने तो नहीं किया। राजा परीक्षित कथा सुनाई, कथा सुनने के बाद उनको ज्ञान हो गया और वो तो चले गए। मुझे लगता है हवन का जो विधि बताया ये साप्ताहिक विधि में है, साप्ताहिक विधि में है, ये हवन करना चाहिए। अब वो परीक्षित ने जो भागवत सुना वो 12 दिन में सुना है। नहीं 7 दिन में सुनाई थी। कहीं आता है 13 दिन में, कहीं 12 दिन में। 7 दिन में सुना दी थी उन्होंने, क्योंकि उनको 7 दिन के बाद तक से काट लेगा, ऐसे वो दिया था, श्राप दे दिया था। 7 दिन में ही उनको सुना दी थी, तो सुनाकर चले गए। और हवन उन्होंने नहीं किया।
इस प्रकार से अनुष्ठान के द्वारा रूप करेगा उसके लिए हवन अनिवार्य हो गया। अनुष्ठान विधि से जिसने कथा श्रवण कर रहा है उसके लिए अनुष्ठान हवन आदि करे। इस प्रकार से अब यहाँ पर वर्णन करते हैं ऐसा कथन करने हवन आदि करके हवन आदि विधि का वर्णन कर दिया। अब हवन आदि बड़ी विधि का वर्णन करने के पश्चात है तो भोजन आदि भी कराते हैं। तो नारद जी कहते हैं यहाँ पर, नारद जी क्या कहते हैं, संत कुमारों ने विधि वर्णन कर दिया। वो विधि की वर्णन कराने के पश्चात नारद जी उनका अभिव्यक्ति करते हैं, मतलब प्रसन्नता करते हैं। तो 75 नंबर पृष्ठ 75 नंबर पर कहते हैं श्लोक क्रमांक 16 75वां। धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भिः करुणा परैः अद्य मे भगवान लब्धा सर्वपाप हरो हरि। नारद जी कहते हैं मैं धन हूँ, धनुष्मि अनुगृहीतोस्मि, मैं आपके द्वारा अनुगृहीत हूँ। आप भगवद्भिः करुणा परैः, किसके द्वारा? आप जैसे करुणा को वर्षा करने वाले ऐसे आपके द्वारा मैं अनुगृहीत हो चुका हूँ। करुणा करके मुझे बड़ा अनुगृहित किया, यानी आप महापुरुषों ने, संत कुमारों ने। तो भगवद्भिः करुणा, जो आप कैसे महापुरुष हैं उनके द्वारा करुणा को बरसाने वाले आपके द्वारा मैं अनुगृहित हो गया हूँ। अद्य में भगवान लब्धा सर्वपाप हरो, आज ही मेरे को भगवान की प्राप्ति हो गई। आपके द्वारा कथा श्रवण कराने से, आपकी मुखारबिंद के द्वारा मैंने कथा श्रवण करने से मेरे को अद्य यानी आज ही, मैं यानी मह्यम मेरे लिए, भगवान लब्धा जो संपूर्ण पापों को हरण करने वाले हरि हैं, आज ही मेरे को हरि भगवान की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से क्या हो गया, उन्होंने नारद जी ने उनकी स्तुति करी और उनको ज्ञान भी हो गया। नारद जी भगवान को ज्ञान भी हो गया, यहाँ भी ज्ञान हो गया, तो पहले से भी ज्ञान था, नहीं तो पहले से उपनिषद आदि को उपदेश नहीं करते ज्ञान तो, लेकिन यहाँ पर भी उनको ज्ञान हो गया। अब यहाँ पर ज्ञान हो जाने के पश्चात कहते हैं कथा समाप्ति हो गई, कथा समाप्ति हो गई। उसी काल में कथा जिस समय समाप्त हुई उसी काल में सुखदेव जी घूमते घूमते वहां पर आ गए। अच्छा, सनकादि को की कथा? हाँ, सनकादि जहाँ पर सुना रहे थे नारद जी भगवान को, उसी स्थान पर घूमते घूमते अन्य सन्यासियों के साथ घूमते घूमते सुखदेव जी मुनि भी आ गए। तो ये कहते हैं जैसे कथा समाप्त हुई थी उसी काल में। सूत जी कहते हैं एवं ब्रुवते वै तत्र नारद है वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायाता सुको योगेश्वरस्तदा। कहते हैं इस प्रकार से नारद जी ने उनको संत कुमारों को कहा, तो इस प्रकार बोला। तो उसी काल में नारद कहते हैं जो वैष्णव उत्तम नारद हैं, उस नारद के कौन से नारद जी इस प्रकार से कह रहे थे, वैष्णव में उत्तम जो नारद जी इस प्रकार से जब बोल रहे थे उसी काल में कहते हैं परिभ्रमण समायाता, भ्रमण करते हुए, अरे सन प्रत्यय है तो भ्रमण करते हुए मतलब क्या है ना, कौन सा प्रत्यय है, मतलब क्षत्रिय प्रत्यय है, भ्रमण करते हुए क्षत्रिय प्रत्यय। तो परिभ्रमण करते हुए समायाता, अब वहाँ पर आ गए कौन, सुख यानी सुखदेव मुनि योगेश्वर, योगियों के स्वामी हैं, ऐसे योगेश्वर सुखदेव मुनि वहाँ पर आ गए उस काल में। और जैसे सुखदेव मुनि वहाँ पर आए तो सुखदेव मुनि को देख करके नारद भगवान उठे, उनका स्वागत सत्कार किया, सभी ने प्रणाम किया। तत्र यहो षोडशे वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथावसाने निजे लाभ पूर्ण प्रेमण पठन भागवतम शनै शनै। जब वो आ रहे थे तो भागवत का पाठ करते हुए आ रहे, धीरे धीरे से भागवत के पाठ करते हुए आ रहे थे उस काल में, वहाँ पर जहाँ पर कथा चल रही थी। कहते उस काल में उनकी अवस्था कहती 16 वर्ष का से 16 वर्ष की अवस्था उनकी थी उस काल में। व्यासात्मज, कैसे व्यास के आत्मज थे, और ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, ऐसे चंद्रमा किस में रहता, समुद्र में रहता है, तो ऐसे ज्ञान रूप महानिधि के यानी ज्ञानाब्धि, ज्ञान रूप सागर में से युक्त थे, ज्ञान रूप सागर से युक्त थे। कैसे थे, यानी आत्मलाभ से परिपूर्ण थे। आत्मलाभ है ना, ज्ञान रूप सागर से, ज्ञान रूप महासागर को बढ़ाने वाले थे, और
यानी वह जैसे ज्ञान यहाँ पर वर्णन किया, ज्ञान रूप सागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान थे। ज्ञान रूप जो महासागर है उसको बढ़ाने के लिए, ऐसे चंद्रमा से समुद्र बढ़ता है। यहाँ पर वर्णन कर दिया ज्ञान महाब्धि चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है, जब चंद्रमा उदित होता है ना, तो चंद्रमा जब उदित होता है पूर्णिमा के दिन, तो क्या होता है, समुद्र की वृद्धि हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं ज्ञान महाब्धि चंद्रमा। तो ज्ञान रूप जो समुद्र है, ज्ञान रूप जो समुद्र, उस समुद्र को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के समान थे। अर्थात जो भी साधक उनसे ज्ञान का अर्जन करता था वो ज्ञान उनको प्रदान कर देते थे। इस प्रकार से ऐसे जो परिपूर्ण थे, कथा के अवसान में निज लाभ पूर्ण यानी आत्मलाभ से युक्त थे, आत्मज्ञान से परिपूर्ण थे और प्रेम पूर्वक इस भागवत महापुराण का धीरे धीरे से पाठ कर रहे थे। दृष्टः सदस्यः परमोरुतेजसं सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्यः स्वरशिष्ये तम पूजयत शुकं स्थितो वदत संशृणुतः मलाम गिरम। कहते जैसे ही वहाँ के सदस्यगणों ने यानी सुखदेव मुनि को देखा और देख करके वो सभी उठ करके उनको अभिवादन किया, स्वागत सत्कार किया और एक आसन पर बैठा दिया। अन्य जो सन्यासीगण आए होंगे वो भी उन आसन पर बैठ गए और बैठने के पश्चात कहते हैं स्वयं, अब बैठने के पश्चात जब बैठ गए, बैठते समय उन्होंने स्वयं भी कहा, कौन ने कहा, सुखदेव मुनि ने भी कहा कि आप मेरी वाणी सुनिए। स्थितो अवदत, स्थित होकर के बोलने लगे, सुनुताम अमलाम ग्रम, मेरी वाणी को, मल से रहित दोषों से रहित मेरी वाणी को तुम सुनो। तो क्या कहते हैं, सुखवाचा, सुखदेव जी कहते हैं। अब यहाँ से मतलब सुखदेव जी वहाँ पर बैठ करके उसे कथा स्थल पर बैठ करके पहले स्वागत सत्कार किया, उन्होंने अभिवादन किया, आसन दे दिया। जब बैठ गए, बैठने के पश्चात स्वयं सुखदेव जी ने कहा कि अब मेरी वाणी आप श्रवण करिए, सावधान होकर के सुनिए, क्योंकि कथा तो पूरी हो गई थी। तो कथा पूरी होने के पश्चात स्वयं सुखदेव जी कहते हैं अब मेरे मुखारविंद से वाणी सुनिए। क्या वाणी उन्होंने बोला, तो ये बोलते हैं श्लोकों के द्वारा। पहले आगे आ चुका है, पहले श्लोक आगे भी आएगा। निगमते निगम कल्पितरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव्य संयुक्तम पिबतः भाग्यवतं रस्यमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। कहते हैं निगम यानी वेद, निगम रूप जो कल्पतरु, निगम रूप जो वेद है वो कैसा है, कल्पतरु है, कल्प वृक्ष के समान है। ऐसे कल्प वृक्ष से, निगम रूप कल्प वृक्ष से गलित निकला हुआ, गलत है ना, उस निकला हुआ टूटा हुआ जो फल है, निकला हुआ जो फल है, ऐसा ज्ञान रूप जो फल, श्रीमद् भागवत महापुराण रूप जो फल है वह फल कैसे, कहते हैं सुख मुखाद, सुख के मुख से निकला हुआ है। यानी जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वेद रूप कल्पतरु से, और वेद के समान है, वेद रूप कल्पतरु से निकला हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे सुख के मुख में गया हुआ है। और सुख के मुख में जाने से कैसे, अमृत द्रव्य संयुक्तम, जैसे सुख जो भी फल को खाता है ना, उसको वो फल कैसा मीठा हो जाता है, ऐसा लोक में ख्याति फैली हुई है। तो इस प्रकार से सुख के मुख से के अमृत द्रव्य से संयुक्त हो गए ऐसे जो फल है, ऐसे उस फल को कौन, वो श्रीमद् भागवत महापुराण रसालय में रस की खान है, रस की खान है, ऐसे रस वाला जो फल है भागवत, जो कहते हैं मुहुर अहो रसिका भावु का, इस पृथ्वी में जो रसिक लोग हैं भाव से युक्त होकर के उसको, ऐसे रस को, ऐसे भागवत रूप रस को निरंतर बार बार पान करते रहते हैं। एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया, तीन बार सुनते ही रहते हैं। इस प्रकार से कौन से हैं, भूलोक में, पृथ्वी लोक में सुनते हैं। तो ऐसे पृथ्वी लोक में भाव से भावित होकर के जो रसिका हैं भागवत रस को पान करते ही रहते हैं, छकाते नहीं हैं। इस प्रकार से अब ऐसा जो भागवत है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसको लेकर कहते हैं धर्म प्रोजित कहते वैत्र परमो
निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिविदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् तत्क्षणात्। तो यहाँ पर कहते हैं धर्मा प्रोज्जित, इसमें जो धर्म है श्रीमद् भागवत पुराण में जो धर्म है प्रउज्जित निकल गया। कौन क्या निकल गया? कैतवा कुटिल, यानी जिसमें काम क्रोध आदि दूसरे वादियों के जो मत है, दूसरे मत जो दूसरे विरोधाभास यहाँ पर है, तो ऐसे विरोधाभास जिससे निकल गया है, ऐसे कुटिल आदि है वार्तालाप है और विरोधाभास है जो वो जिससे इसमें से निकल गया, ऐसा जो धर्म है परम उत्कृष्ट धर्म है। कहते हैं नित्य निर्मत्सराणाम सताम, मत्सर आदि दोष जिनमें नहीं है, मत्सर आदि दोष जिनके निकल गए, ऐसे विद्वानों के द्वारा ये धर्म कैसे सेवन करने के योग्य है, उनके द्वारा आदर करने के योग्य है। यानी निर्मल बुद्धि वाले, निर्मल अंतःकरण वालों के द्वारा ऐसे सताम मुमुक्षुगण साधुजन सज्जन जन उनके द्वारा ये धर्म कैसे सेवन करने के योग्य। वेद्य, इस ग्रंथ में श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद्यम वास्तव रूप जो वस्तु है, क्या से यहाँ पर वेद जानने योग्य कौन है? वस्तु शिवदम, कल्याणकारी जो वस्तु है वही जानने के योग्य है। तापत्रय मूलनम, यह जो कल्याणकारी विद्य वस्तु है उसके जान लेने से, इस धर्म के जान लेने से तापत्रय मूलम, तीनों प्रकार के ताप, आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदिदेविक तापों को नष्ट करने में समर्थ है। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण है जो व्यास जी भगवान के द्वारा रचित है। तो ऐसे उस भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में ये धर्म कहा गया है। उस धर्म के द्वारा कौन वेद हो जाता है? इसमें प्रतिपाद परमात्मा ही वेद है, प्रतिपाद है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के उसी को अनुशीलन करना चाहिए। किम व परे ईश्वर, पर दूसरे ग्रंथों को लेकर के क्या करेंगे, है ना? परे ईश्वर, यानी परे यानी दूसरे को क्या लेने की क्या जरूरत है? जब इसी भागवत महापुराण से जब कल्याण हो रहा है तो दूसरे पुराणों को पढ़ने की जरूरत है, दूसरे ग्रंथों के लेने की जरूरत नहीं है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जो प्रतिपाद्य वेद वस्तु है ईश्वर है, सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः, श्रवण करने की इच्छा करने वाले उन लोगों के द्वारा जैसे श्रवण करने लगते हैं उसी काल में श्रीमद् भागवत महापुराण प्रतिपाद्य वेद वस्तु जो ईश्वर है वह उसी क्षण में जिस क्षण से वो श्रवण करने लगते हैं उसी क्षण में इनके हृदय में आकर के बैठ जाता है, हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। सद्यो हृदय अवरुद्धते, हृदय को रोक करके बैठ जाता, मतलब हृदय में जाकर प्रवेश कर जाता, बैठ जाता है उसी क्षण, जिस क्षण उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने लगते हैं उसी क्षण में। अब आगे कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारम हंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्य मां विष्कृतम तत्क्षणवन प्रपटन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरा। कहते हैं ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है कैसा तिलक है, सारे पुराणों का तिलक श्रेष्ठ है। तिलक जैसे तिलक लगाए थे अन्य ऊपर ही लगाए जाते हैं, तो ये सारे पुराणों के मध्य में ये श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे सबसे श्रेष्ठ है और वैष्णवों को परम धन है। वैष्णव भक्तों के लिए परम धन, सारे वैष्णव भक्त होते हैं तो वैष्णवों के लिए परम धन है। इसमें परमहंस परमहंस है ना, परमहंस का अर्थ हो गया परमहंस यानी परमात्मा ही यहाँ पर प्रतिपाद्य है। पारमहंस्यम एव अमलम, मल से रहते, तो मल से रहते कौन होगा? परमात्मा ही है। तो ऐसे मल से रहते जो परमहंस रूप परमात्मा वेद परमात्मा है, यानी परमात्मा जो परमहंस रूप जो ज्ञान है, ज्ञानियों के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति की जाती है, ऐसा ज्ञानम परम ज्ञानम गीयते, परमहंस सन्यासियों के द्वारा प्रतिपाद्य ज्ञान, उस ज्ञान का यहाँ पर गान किया गया। इस ज्ञान के माध्यम से क्या है? उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब तक नहीं जाना गया ज्ञान हो गया और ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है।
ऐसे जो पारमहंस्यम एव अमलम परम ज्ञानम गीयते, यानी जो उपनिषदों को द्वारा प्रतिपाद्य ज्ञान है प्रतिपाद्य वस्तु, उस वस्तु का ही प्रतिपादन करने वाला ज्ञान इसमें गीयते गाया गया है। और जो कैसे है, यत्र जहाँ पर इस ग्रंथ में अध्ययन करने से, कहते हैं इस श्रीमद् भागवत पुराण में ज्ञान भक्ति, ज्ञान है, विराग है, वैराग्य है, भक्ति सहित है, निष्कर्मम। और निष्कर्म कौन होगा? परमात्मा होगा। निष्कर्म भाव के द्वारा, निष्कर्म के माध्यम से परमात्मा ही तत्व की प्राप्ति होती है। जैसे निष्कर्म सिद्धि, निष्कर्म की सिद्धि मतलब क्या हो गई? परमात्मा की सिद्धि। तो निष्कर्म जो इसमें इस ग्रंथ में श्रीमद् भागवत महापुराण में ज्ञान है, वैराग्य, भक्ति के सहित निष्कर्म का ही आविष्कार किया गया है। अतः निष्कर्म के माध्यम से, निष्कर्म के माध्यम से प्रतिपाद परमात्मा ही प्राप्त होता है। ज्ञान के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से और निष्कर्म कर्म के माध्यम से ही, इन सभी के माध्यम से क्या हो गया? परमात्मा ही प्राप्त होगा। निष्कर्म कौन हो? परमात्मा ही हो गया। ऐसे इस निष्कर्म का ही आविष्कार किया गया। इसको श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए भक्ति के द्वारा। तो जिस प्रकार से करता है तो वो साधक कैसे हो जाता है? मुक्त हो जाता है। कहते ऐसा जो ज्ञान है, स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्तेयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचतः करहिचिते। कहते न स्वर्ग में है ऐसे जो तत्व, जो रस है, न कैलाश में, न वैकुंठ में है। न स्वर्ग में है, न कैलाश में, न वैकुंठ में। इसलिए ऐसे जो रस है श्रीमद् भागवत महापुराण सद्भाग्य के द्वारा, श्रोताओं के द्वारा, भगवान के श्रोताओं के द्वारा इस प्रकार से जिनके भाग्य जागृत, वो ही निरंतर पान करते रहते हैं। तो अर्थात ऐसे जो रस है, उस श्रीमद् भागवत महापुराण रूप जो रस है, उसको माँ मुंचता, मत छोड़िए, मत छोड़िए, मुश्किल से प्राप्त होता है। मतलब पृथ्वीलोक में मुश्किल से प्राप्त हो रहा है। वह रस न स्वर्ग में है, न वैकुंठ में, न कहीं भी है, यहीं पर है। इस प्रकार से वर्णन किया। जब इस प्रकार से श्रीमद् भागवत ऐसे सुखदेव जी ऐसे बोल रहे थे, उसी काल में भगवान विष्णु वहाँ पर पार्षदों को लेकर के आ गए। कौन आ गए? भगवान विष्णु ही अर्जुन को लेकर के, कहते हैं उसी सभा के बीच में, उसी सभा के बीच में जैसे सुखदेव जी, संत कुमार भी बैठे थे, नारद जी बैठे, सुखदेव जी बोल ही रहे थे, उसी काल में कौन आ गए? प्रहलाद है, बलि, उद्धव, फाल्गुन आदि भी वृत सुरसी तम तम पूज्यश्च तान मध्य सवायाम हरिर आविरासीत। तो कहते हैं उसी में, किसमें? जब वो सभा बैठी हुई थी, भागवत कथा चल रही थी, मतलब समाप्त हो गई, सुखदेव जी कह रहे थे, उसी सभा में भगवान विष्णु अपने पार्षदों के साथ आविर्भूत हो गए। यानी भगवान विष्णु के साथ कौन है? प्रहलाद हो गया, बलि हो गए, उद्धव हो गए और फाल्गुनी यानी अर्जुन हो गए। इन पार्षदों के सहित भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हो गए, सभी ने उनको अभिवादन किया, सभी ने उनको प्रणाम किया और श्रेष्ठ सिंहासन दे दी। क्या दे दी? श्रेष्ठ आसन दे दी। और श्रेष्ठ आसन पर जब बैठ गए भगवान विष्णु, तो उसी काल में तो विष्णु अकेले नहीं आए, कहते महादेव भी आ गए, पार्वती भी आ गई, पार्वती के साथ महादेव, ब्रह्मा जी आ गए, इंद्र आदि देवता भी आ गए। कौन आ गए? इंद्र आदि वहाँ पर देवता भी आ गए। यहाँ पर आया अरे कौन है? भवो भवान्या कमलासनस्तु, भव आ गए, यानी अपनी पत्नी के साथ भव आ गए। और कमल के आसन विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी भी आ गए और इंद्र आदि देवता भी आ गए। तो जैसे जब सारे आ गए तो उसी काल में नाचने लगे। कौन लगे? सारे कीर्तन करने लगे वैष्णव आदि, और नाचने लगे, नृत्य करने लगे। तो यहाँ पर आता है प्रहलाद से तालधारी तरल गति तया चोद्दव कांस्यधारी वीणाधारी स्वरर्षि स्वर कुशल तया राग है कर्तनार्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुकर कीर्तने ते कुमारा यत्रागृहे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूवा।
तो कहते हैं जब कुछ वैष्णव लोग कीर्तन कर रहे थे उसी काल में प्रहलाद जी चंचल गति से युक्त होकर के, तरल गति से युक्त होकर के ताल बजाने लगे, ताल है ना, करतल ताल बजाने लगे। और कहते हैं दूसरे उद्धव जी भी झांझर आदि बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, और अर्जुन ने नृत्य संगीत सीखा था स्वर्ग में आकर के, वो इस प्रकार से राग आलापने लगे। इंद्र दूसरे मृदंग आदि, इंद्र ने मृदंग बजाया, सनकादि ने जय जय घोषादि करिया, और अन्य प्रकार से सुखदेव जी भी कैसे भाग इस प्रकार से नाचे, इस प्रकार से भाग भंगी ना करने लगे, अंग भंगी के भाव को दिखाने लगे इस प्रकार से। उन्हीं के बीच में ऐसा कथन करने के पश्चात कहते हैं वहीं पर ही ज्ञान है, भक्ति और वैराग्य, ये भी कैसे भगवान के सामने नाचने लगे। जब भगवान विष्णु के सामने नाचने लगे तो भगवान विष्णु इन ज्ञान वैराग्य भक्ति के ऊपर प्रसन्न हो गए। कैसे हो गए? भक्ति के ऊपर प्रसन्न हो गए, ज्ञान के ऊपर प्रसन्न हो गए, और वैराग्य के ऊपर प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो जाने के पश्चात भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे इस नृत्य को देख करके प्रसन्न हो गया हूँ, तो मेरे से वरदान मांग लो। इस प्रकार से जब ऐसी कहा भगवान ने, तो भगवान की वाणी को सुन करके वो कहते हैं कौन? भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये कहते हैं कि हे भगवान आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी आप साप्ताहिक कथा हो, जहाँ जहाँ पर भी आपकी जो साप्ताहिक कथा हो, वहाँ वहाँ पर आप पार्षदों के सहित हमेशा आएँ। जहाँ जहाँ पर भी श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा हो, वहाँ वहाँ पर आप पार्षदों के सहित नित्य हमेशा आएँ, अवश्य पधारें। अवश्य कैसे पधारें, ऐसा वरदान मांगा। तो ऐसे वरदान मांगने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने भी तथास्तु कर दिया। भगवान विष्णु ने, हरि ने, विष्णु ने, ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी साप्ताहिक कथा होगी वहाँ पर मैं अपने पार्षदों के सहित वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, इस प्रकार से। तो ऐसा वरदान दे करके भगवान विष्णु चले गए, और सनत कुमार भी, नारद भगवान ने भी सनत कुमार की पूजा करी, वो चले गए, और कौन? सुखदेव आदि मुनि भी अपने अपने गंतव्य को चले गए। इस प्रकार से कथा कैसी है? कहते हैं उसी काल में, यहाँ पर वर्णन कर दिया, उसी काल में सुखदेव मुनि ने भागवत कथा में ज्ञान वैराग भक्ति को प्रवेश करा दिया, स्थान दे दिया। तुम कहाँ रहोगे? भक्ति को, ज्ञान को, वैराग को। सुखदेव मुनि ने कहा कर दिया मेरे ग्रंथ शास्त्र में तुम प्रवेश कर जाओ, तभी से भक्ति है, ज्ञान है, वैराग है, इस भागवत कथा में प्रवेश कर गए। तो जो कोई भी पढ़ता है, जो कोई भी श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ता है, ज्ञान भी होता है, उसको पढ़ करके वैराग भी हो जाता है और भक्ति भी जागृत होती है। इस प्रकार से ऐसा वो जो कथा कैसे मुक्ति को देने वाली है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया है ना। अच्छा, यहाँ पर एक सूत जी ने सोनक आदि ऋषियों ने पूछा था कि कथा के श्रीमद् भागवत महापुराण कब कब हुई, किस काल में हुई, कब कब हुई, ऐसा प्रश्न किया। तो इस प्रश्न को उत्तर देते हैं यार कितने पे प्रश्न किया, और प्रश्न करने के पश्चात 94 नंबर पे उत्तर दिया है। 94 नंबर श्लोक में आकृष्ण निर्गमा 30 वर्षाधिक गते कलौ नवमीतो नभ्यस्य च कथारंभम सुको करोत। कहते हैं जब कलयुग के 30 वर्ष व्यतीत हो गए थे, कुछ आगे हो गए, अधिक थोड़ा अधिक हो गया, 30 वर्ष तो हो गया, तो आगे निकल गया था। उस काल में कहते हैं सबसे पहले सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई, पहली कथा हुई। दूसरी कथा हुई कहते उसके पश्चात अरे नवमी तिथि को कब सुनाई थी? भाद्र मास की शुक्ला, अच्छा अरे जो है ना नवस्य के भाद्रपद दे दिया, तो पीछे भाद्रपद आया ना, नवस्य शब्द का भाद्रपद आया, तो कहते नवस्य में यानी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को किन्होंने सुनाई? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। तो नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को पूर्ण हो गए। शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि से आरंभ किया और पूर्णिमा को पूर्ण कर दी, इस प्रकार से। अब इसके पश्चात पहली कथा हो गई, और दूसरी कथा गोकर्ण ने धुंधुकारी को सुनाई। तो कब सुनाई उन्होंने? कहते हैं परीक्षे श्रवणान्ते च कलहु वर्ष शतद्वये शुचेः
शुद्धे शुचौ नम्याम च धेनुजो कथयत कथाम। कहते हैं जब राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई, इस कथा सुनने के पश्चात 200 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात, इसके 200 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात शुचौ का अर्थ का दिया आषाढ़ मास में, आषाढ़ मास की नवमी तिथि को, यहाँ पर भी नवमी तिथि है, यहाँ पर भी कैसी है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को इन्होंने भी सुनाया, ये भी पूर्णिमा तक पूर्ण कर दिया। अब इसके पश्चात दूसरे नंबर की कथा हो गई। अब तीसरे नंबर में नारद जी को संत कुमारों ने सुनाई थी। तो वो कब सुनाई थी उन्होंने, कहते हैं तस्माद अपि कलौ प्राप्ते 63 वर्ष गते सति ऊचुर ऊर्जे से पक्षे नम्याम ब्राह्मणा स्वतः। कहते ऊर्जे का अर्थ का दिया कार्तिक मास, तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कब, जब गोकर्ण ने सुनाई ना, उसके 30 वर्ष बाद, उसके 30 वर्ष के पश्चात, 30 वर्ष के पश्चात, तो 30 वर्ष के पश्चात फिर कथा सुनाई। सबसे पहले कलयुग के 30 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित को, फिर उनसे 200 वर्ष बाद गोकर्ण ने सुनाई धुंधुकारी को, और फिर उसके गोकर्ण के पश्चात 30 वर्ष के बाद फिर नारद जी को संत कुमार सुनाई। ये वहाँ पर आया। पहली कथा परीक्षित राजा को, दूसरी कथा धुंधुकारी को, तीसरी कथा नारद भगवान को। पहली कथा परीक्षित ने सुखदेव जी ने सुनाई, दूसरी गोकर्ण ने सुनाई, तीसरी संत कुमारों ने सुनाई। इस प्रकार से ऐसा आता है। अब विकल्प भागवत के बारे में सके थे कि पहली कथा भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, परमात्मा ने, वो तो अलग हो गए। तो चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को तो पता है। हाँ, वो चतुश्लोकी ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, उसका ही विस्तार कर दिया व्यास भगवान ने। तो ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को दिया। हाँ, नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया। हाँ, नारद जी ने व्यास जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, सुनाए थे। व्यास जी ने फिर विस्तार कर दिया, शुक्राचार्य को दिया। हाँ, विस्तार कर दिया। विस्तार तो कर ही दिया, लेकिन शुक्राचार्य को व्यास जी ने दिया। हाँ, सुखदेव जी को सुना, बोल के भेजा था शिष्यों को। शुक्राचार्य को नहीं, वो भागवत का श्लोक था, वो चतुश्लोक नहीं है वो भागवत का श्लोक, लेकिन पूरा भागवत जो बताया, हाँ, शिष्यों के साथ शुक्राचार्य को भी बताया। हाँ, सुखदेव को फिर शुक्राचार्य ने परीक्षित को सुनाया। सुखदेव जी ने, हाँ वही शुक्राचार्य नहीं बोल रहा हूँ, शुक्राचार्य ही बोल रहा हूँ। अच्छा, शुक्राचार्य, हाँ, शुक्राचार्य ने परीक्षित सुनाया। उसके बाद भागवत जो वहाँ सूत जी भी थे, हाँ, जिन्होंने शुक्राचार्य ने सूत जी को भी भागवत सुनाया ना। नहीं, व्यास जी से ही पढ़े थे वो तो, सूत जी व्यास जी से पढ़े थे। अच्छा, फिर सूत जी ने शौनकादि को सुनाया। हाँ, वही सी परंपरा आई थी। वहाँ पर है सुखदेव जी अकेले नहीं कथा नहीं सुनी, मतलब जहाँ पर सुखदेव जी अकेले एक कथा नहीं, भागवत पुराण का पाठ उन्होंने अकेले नहीं सुना, अन्य ऋषियों ने भी सुनाया था। अन्य ऋषियों ने, व्यास जी सुनाते थे, पढ़ाते थे, तो सुखदेव जी के साथ साथ दूसरे ऋषि बैठते थे, सूत जी ने भी सुना। इस प्रकार से तो सूत जी ने अन्य 88,000 को सुना दिया, तो फिर उन्होंने प्रचार कर दिया। और फिर जहाँ जहाँ पर कथा होती रहती, तभी तो गोकर्ण के पास आई। गोकर्ण के पास कथा कहाँ से आएगी, तब उनके पास में ऐसी परंपरा आ गई उनके पास में। मतलब जहाँ पर एक कल्याण हुआ है, कथा तो पहले से ही होती रही होगी। कथा से राजा परीक्षित के पश्चात बीच में भी कथा रही होगी, लेकिन जो उसमें कल्याण वो वाले नहीं रही होगी, कल्याण की भावना जिसमें घटना नहीं घटी होगी। यहाँ पर घटना घटी है, घटना वाली चर्चा कर दी, बिना घटना वाली नहीं चली। जैसे बहुत सी कथा होती रहती है, तो घटना वाली की चर्चा होती है, बिना घटना वाले की चर्चा बिल्कुल नहीं होती। इस प्रकार से वर्णन किया। अभी ये हो गया सेकंड है। अब कल से वो करते हैं। नमस्कार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं